कृष्ण और छाया राक्षस वृंदावन में हरियाली की चादर बिछी हुई थी। बांसुरी की मधुर धुन से वनों में चहकते पक्षी और नाचते मोर हर सुबह को स्वर्गिक बना देते थे। पर एक दिन कुछ बदल गया। एक डरावनी परछाई ने वृंदावन की खुशियां छीननी शुरू कर दीं। एक सुबह जब कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजा रहे थे और बछड़ों के साथ खेल रहे थे, तभी नंद बाबा के घर से दौड़ता हुआ एक ग्वाला आया। कन्हैया, अंधकार फैल रहा है, पेड़ पौधे सूखने लगे हैं, नदियों का जल काला हो गया है, वह घबराया हुआ बोला। कृष्ण ने अपने नीलकमल जैसे नेत्र खोले और चारों ओर देखा। सच में वृंदावन के एक कोने से एक काली छाया पूरे जंगल में फैल रही थी। सूरज होते हुए भी वह हिस्सा अंधेरे में डूबा था। राधा बोली, यह जरूर कोई मायावी शक्ति है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हां, यह छाया राक्षस हो सकता है, मुझे देखना होगा। कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ छाया की दिशा में चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा, पेड़ मुरझा चुके थे, पक्षी चुप थे और जमीन पर अजीब सी परछाइयां रेंग रही थीं। भैया, बलराम बोले, यह तो कोई राक्षसी माया है। तभी एक झाड़ी से डरावनी आवाज आई, कृष्ण, तू मुझे रोक नहीं सकता, मैं छाया राक्षस हूं जो प्रकाश को निगल जाता है। अचानक काले धुएं से बना एक विशालकाय राक्षस उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके शरीर से अंधेरा टपक रहा था और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। छाया राक्षस ने कृष्ण से कहा, मैं उस हर गांव पर अधिकार करता हूं जहां हंसी और भक्ति होती है, मैं प्रकाश को पी जाता हूं। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, लेकिन जहां भक्ति है वहां डर नहीं टिकता। छाया राक्षस हंस पड़ा, अगर तू मुझे छू नहीं सकता तो मुझे हरा भी नहीं सकता। वह राक्षस धुएं में बदलकर गायब हो गया और वृंदावन की ओर उड़ गया। कृष्ण ने सब गोपों और गोपियों को बुलाया और कहा, आज से हर घर में दिया जलाओ, भजन गाओ और प्रभु का नाम लो। इस छाया को हराने का यही उपाय है। रात भर वृंदावन गूंज उठा, हरे राम हरे कृष्ण से। दीप जल उठे और भक्ति की आभा से गांव चमकने लगा। छाया राक्षस यह सह नहीं सका। वह चिल्लाता हुआ फिर से कृष्ण के सामने आया। कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया, लेकिन राक्षस धुएं में बदल गया। तभी कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई। जैसे ही बांसुरी बजने लगी, उसका मधुर स्वर पूरे वन में फैल गया। राक्षस का अंधेरा कांप उठा। बांसुरी की धुन में इतनी भक्ति और प्रेम था कि राक्षस के शरीर से धुआं उड़ने लगा। राक्षस चीखा, तू तो सिर्फ बच्चा है, ये शक्ति कहां से आई? कृष्ण बोले, यह शक्ति प्रेम और भक्ति से आती है, जो तुम्हारे जैसे अहंकारी कभी नहीं समझ सकते। कृष्ण ने जैसे ही आखिरी स्वर बांसुरी से निकाला, वह ध्वनि एक प्रकाश पुंज में बदल गई। प्रकाश इतना तेज था कि छाया राक्षस जल उठा और राख हो गया। वृंदावन में फिर से प्रकाश फैल गया। पक्षियों ने गाना शुरू किया, नदियां बहने लगीं और बच्चों की हंसी लौट आई। सबने कृष्ण को प्रणाम किया। नंद बाबा ने कृष्ण को गले लगाकर कहा, तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, सारे ब्रज का रक्षक है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहां प्रेम, सच्चाई और भक्ति है, वहां कोई छाया टिक नहीं सकती। शिक्षा, जहां दिलों में भक्ति की रोशनी जलती है, वहां अंधकार का टिकना असंभव है। भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है।